पवित्रता के बल से श्रीमद् प्रमाण चलकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने की, सभी को परमात्मा का पवित्र दुनिया का मालिक बनने का ऑर्डिनेंस सुनाने की, दुख धाम से शांति धाम में चलने की राह दिखाकर भटकने से छुड़ाने की, सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय मर्यादाएं हम आत्माओं के लिए सुरक्षा कवच है जो पवित्रता के सागर परमात्मा तय करते हैं, ताकि कलयुग के विषय वैतरणी नदी के बीच से गुजरते हुए हम सब सही सलामत ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर पढ़ाई पढ़ते, धारण करते, पुरुषोत्तम बन सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी बने। ऊना है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर को कि हम सब नंबर 1 में आए, अर्थात हर बात में विन करने वाले बने, किसी भी बात में हार ना हो, सदा ही विजयी बने। मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाएं उनकी मीठी मर्यादाएं हैं जिनमें हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। हर मर्यादा हमें सत्यता, दिव्यता और दैवी सभ्यता की ओर लेकर जाने वाली है, सुखदायी बनाने वाली है, सभी पुरुषों में उत्तम बनाने वाली है। ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर कभी रावण राज्य की कमी कमजोरियों के वश होकर हार खाते हैं तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि मर्यादाओं में नहीं रहने की अवज्ञा कर बैठते हैं। अवज्ञा करना नुकसानकारक है, जबकि ये अनमोल समय संगम युग का है। जन्म जन्मांतर पाठ बजाने वाले आत्मा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। सभी पुरुषों में उत्तम अर्थात आत्मा लक्ष्मी नारायण का मर्तबा प्राप्त करती है। हम आत्माएं पुरुषोत्तम हैं, इस स्मृति में सदा रहें तो उड़ती कला में जाते रहेंगे। कभी भी नीचे आने वाली रुकावटों में, विघ्नों में, परिस्थितियों में, पेपरों में रुकेंगे नहीं, बल्कि सेकंड में सब तरह की समस्याओं को पार कर लेंगे। मर्यादाओं प्रमाण चलने वाले ऊंची स्थिति में रहते हैं, क्योंकि सदा सर्वशक्तिवान निराकार परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, और जिनके साथ सर्वशक्तिवान है वे कभी हार खा नहीं सकते, बल्कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन सभी समस्याओं को पार कर नंबर 1 विजयी बन जाते हैं। श्री श्री सत्य परमात्मा का संग श्रेष्ठ संग है। जो इस संग में रहकर संग के रंग का आनंद और अतीन्द्रिय सुख एक बार अनुभव कर लेता है, उसे फिर दुनिया का कोई भी संग अपनी तरफ प्रभावित कर नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा के श्रेष्ठ संग के आगे सभी संग फीके हैं। श्री श्री परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए पतित दुनिया में आते हैं और पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत देते हैं और कहते हैं कि सदा श्रीमत पर चलते रहो, मनमत और परमत की पूरी परहेज करो। समझ देते हैं कि लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर ही बने हैं, तो अगर हम भी उनके घराने में आना चाहते हैं तो हम भी श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखें। भक्ति मार्ग में हम जीव आत्माएं यादगार बनाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति के कई कर्मकांड बनाते हैं और करते रहते हैं। मीठे परमात्मा उनका राज बताते हैं। इनमें से गौमुख भी एक यादगार है। संगम युग में मीठे परमात्मा की मौजूदगी में जो भी कार्य होते हैं उनकी याद में होते हैं, अनोखे होते हैं, इसलिए उनके यादगार जरूर बनते हैं। ज्ञान का कलश अर्थात ज्ञान अमृत सभी को मिले, ये जिम्मेवारी मीठे परमात्मा उन आत्माओं के ऊपर रखते हैं जिनमें माँ की विशेषता होती है। सबसे पहले मातृत्व का खूबसूरत उदाहरण है ब्रह्मा माँ, जिन्हें मीठे परमात्मा गुप्त बड़ी माँ कहते हैं। फिर मातेश्वरी भी माँ होने का बहुत अच्छा सबूत देती हैं। सर्व शक्तियों और गुणों की विशेषता से सभी की पालना करती हैं और ज्ञान अमृत द्वारा सभी को मीठे परमात्मा से जोड़ती हैं और पावन बनाती हैं। मुख जो परमात्म ज्ञान दे वो पवित्र मासूम हो जाता है, और गौ सबसे पवित्र जीव होते हैं जो माँ की तरह अपने बच्चों के अतिरिक्त अनेकों की पालना करती आई हैं। इसलिए जो सच्चे पवित्र दिल से ज्ञान अमृत देने की सेवा करते हैं उन्हें गौ माताएं कहते हैं। सभी को परमात्मा संग जोड़ने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए यादगार में गौमुख बनाकर गंगा जल निकलता है दिखाते हैं, और भगत आत्माएं श्रद्धा से भावनाओं से पूजा भी करती हैं और जल को अमृत समझकर ग्रहण भी करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ की भक्ति मार्ग की पुकार का जवाब दे रहे हैं। रोज ही हम आत्माओं को मुरली द्वारा रास्ता दिखा रहे हैं। परमात्मा बुद्धिहीन हो गई हम आत्माओं के बुद्धि का ताला खोल रहे हैं, जो लग गया था जब हम खुद को आत्मा की जगह देह समझ बैठे थे। दर दर थक्के खाकर पतित दुखी बन गई हम आत्माओं को मीठे परमात्मा पुनः अडॉप्ट करते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि देह के भान को छोड़ मुझे याद करो तो हर बात समझ में आए। बेसमझी से निकालकर मीठे परमात्मा अपना हम आत्माओं का यथार्थ परिचय देकर भक्ति मार्ग के पूजनीय यादगारों की बायोग्राफी बताते हैं।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पष्ट कर समझाते हैं, समझ देते हैं कि ये सृष्टि रूपी ड्रामा में हम हार जीत का खेल खेलते हैं। देह अभिमान को छोड़ते हैं तो राज्य लेते हैं और फिर देह अभिमान में आकर गवा देते हैं। अभी पुनः राज्य लेने के लिए मीठे परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। जो सीखते हैं और विजयी बनते हैं उनका यादगार दिलवाड़ा मंदिर बनता है। मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा महावीर के रूप में, मातेश्वरी को जगदम्बा के रूप में दिखाया है। अन्य 108 विजयी रत्नों का भी यादगार बना हुआ है। यादगार संगम युग के हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक सत्य मीठे परमात्मा ही समझाते हैं। सभी के ऑक्यूपेशन की समझ देते हैं जिन्हें हम पूछते हैं भक्ति मार्ग में, और अब कहते हैं कि माथा टेकने की जगह श्रीमत पर चलकर फिर से पूजनीय बनो और सुख धाम चलो। इसके लिए समझ देते हैं कि कलयुग दुख धाम को पीठ कर दो, अर्थात दुख धाम के देह अभिमान की रीति रस्मों को यूज नहीं करो। समझ देते हैं कि सत्युग में सुख होता है क्योंकि हम अपने सत्य आत्मा के स्वरूप और स्वधर्म में स्वधर्म में पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान स्वरूप में रहते हैं। दिव्यता सत्यता की सभ्यता अपना श्रृंगार होता है, इसलिए सत्य में प्राप्ति भी सुख शांति की ही होती है। दुखधाम में दुखी ही हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि झूठ को अपना लेते हैं, खुद को नाम रूप वाली विनाशी शरीर समझ बैठते हैं और देह अभिमान के पराये धर्म काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन दुश्मनी बदले की भावनाएं सुस्ती जैसी बुराइयों के साथ जीवन बिताते हैं तो अपने लिए दुख दर्द आंसू ही खरीदते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की हम निराकार आत्माएं निराकार धाम की रहने वाली हैं। 5 तत्वों का शरीर और कर्मेंद्रियां तो 5 तत्वों की इस दुनिया में आकर मिलती हैं कर्म करने के लिए। शरीर समझकर कर्मों को बिगाड़ा है तो अब आत्मा समझकर स्वधर्म में रहकर कर्मों को सुधारना है। हकीकत से परिचित कराने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि दिखाई देने वाले शरीर का पिता देहधारी है। दोनों ही कार्मिक रोल हैं, विनाशी हैं। जितने जन्म उतने शरीर के पिता मिलते हैं, परंतु जड़ शरीर को चलाने वाली आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा के अविनाशी परम पिता पारलौकिक पिता हैं जो कभी भी नहीं बदलते। इस सत्य को यथार्थ समझकर हम आत्माओं को मीठे परमात्मा का फरमान है कि पवित्र बनो योगी बनो, अर्थात मुझे याद करो, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को भस्म करो, पूरा पुरुषार्थ करो और पूरा बेहद के सुख शांति का वर्षा लो। अनेकों को भगवान कहकर चलने वाली इस दुनिया में मीठे परमात्मा द्वारा बताए हुए सत्य को जानना है कि परमात्मा एक ही है, परम धाम में रहते हैं, पतित पावन है, इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। जब पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि कर बैठती हैं जीवात्माएं और पाप आत्मा बन जाती हैं। परमात्मा की हुई ग्लानि की वे सर्वव्यापी हैं, सुख दुख दोनों ही देते हैं। ऐसा सोचना और कहना कितना बड़ा पाप है, ये एहसास दिलाना है सभी को, ताकि उनसे ये पाप और न हो। सब सत्य को जान ले, पुनः सभी का संबंध सत्य परमपिता परमात्मा से जुड़े, सभी फिर से उन्हें याद कर पवित्र बने, सभी अपने सतुगुणी स्वधर्म में लौटे और एक सूत्र में बंधे देह के भान में आए हुए मतभेद सारे समाप्त हो जाएं। समय आ गया है सत्य को जानने का, समय आ गया है गति सदगति का, समय आ गया है पुराने कलयुग की समाप्ति का और नए सत्युग के आने का। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि परमात्मा एक है। ये पहेली अच्छी तरह समझाओ, समझकर ये सेवा करनी है हमें। स्वर्ग के रचता पाप को जानना जरूरी है, जानेंगे तो उनसे वर्षा ले सकेंगे। शिव और शंकर की पहेली स्पष्ट करनी है कि शंकर ब्रह्मा के पुरुषार्थ की उत्तम देही अभिमानी स्थिति है, जहाँ वे पाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बन जाते हैं। इसलिए यादगार में शिव शंकर कह देते हैं। वास्तव में शिव निराकार परमात्मा अलग है और शंकर आकारी देवता अलग हैं। एक निराकार परमात्मा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, उन्हीं से सर्व प्राप्तियां होनी है, उन्हीं से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, उन्हीं का संग कर पवित्र बनेंगे, उन्हीं से पढ़कर राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनेंगे। उनके संग और उनकी याद से ही गृहस्थ अधर्म को समाप्त कर पवित्र गृहस्थ धर्म अपनाकर घर को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं कि कला सीख सकते हैं। उनका संग करके ही विकार के रोग जो लगे रखे हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बन सकते हैं। समझते रहें परमात्मा के फिर से मेरे जैसा बनना है तो विकारों को रावण की मत पर नहीं चलकर माया रूपी कमजोरियों को जीतो, अर्थात उनका प्रयोग नहीं करो, बदले में दिव्य गुणों को धारण करो, स्व पर राज्य का अधिकार प्राप्त करो और फिर से चक्रवर्ती राजा बनो। स्पष्ट करते हैं परमात्मा,
कि पवित्रता के बिना तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। इसलिए अब जो श्रीमत मिलती है उस पर चलो। समझ देते हैं कि उनसे योग लगाएंगे तो शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी भी स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। संगम युग ही समय है स्व परिवर्तन कर 21 जन्मों का वर्षा लेने का। इसलिए समय के महत्व को समझकर सफल करना है। स्व का फिर अगर बच्चों की रचना करी है तो उनका भी कल्याण करना है। ऑर्डिनेंस है ऑलमाइटी अथॉरिटी का कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम में चलना चाहते हो तो सर्व पर दया करने वाले मीठे परमात्मा कहते हैं कि ये बात अच्छी तरह से समझो, श्रीमत पर चलो, राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करो तो रोने पीटने से और धक्कों से 21 जन्मों के लिए छूट जाएंगे। ओम शांति।